मुल्क की सियासत में एक बार फिर इमरान खान और उनके दौर में DGISI रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के नाम की गूंज है, जिसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में जनरल फैज़ हमीद के किरदार से मुताल्लिक सवालात पैदा हो गए हैं और इस सब की वजह बना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान जो उन्होंने कल हमारे ही प्रोग्राम में दिया। मगर जनरल फैज़ हमीद के ज़राए ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की ही तरदीद कर दी है और इसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे कि किस किस ने ख्वाजा आसिफ के बयान के हवाले से क्या क्या कहा है जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उस मुलाकात में मौजूद था। क्योंकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि अप्रैल 2019 में जनरल फैज़ हमीद मुझसे जनरल बाजवा के ससुर के घर मिले और कहा कि हम इमरान खान से बिल्कुल तंग आ गए हैं, आप जून तक पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में वफाकी हुकूमत की तैयारी करें। जनरल बाजवा को मेरे ख्याल ग्रुप लेके थे, उनको कोई इस किस्म की मिसकंसेप्शंस थी या ऑब्वियसली उनका सेल्फ इंटरेस्ट जो था वो ओवरराइडिंग फैक्टर था, लेकिन वो ही थॉट कि ही इज बेटिंग ऑन द राइट हॉर्स। लेकिन लेटर ऑन जो है, नॉट लेटर ऑन बल्कि साल सवा साल के बाद ही 2019 में ही उन्होंने मुझे ऑफर किया गया। मुझे जनरल फैज़ जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। नहीं, मैं ये अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ और फिर उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जब एक्सटेंशन दी थी हमने। जब जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि हम बेजार आ गए इमरान खान साहब के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद ने कहा जनरल बाजवा के ससुर के घर, पूरी स्टोरी मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं। मैं जी दे रहे हैं, बिल्कुल हमने फैसला किया, हम वो देंगे, जो हमने दिया भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपका क्या कोई शराइत क्या है। मैंने कहा जी मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं है, हम कुछ भी नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा ये बहरहाल अगर वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो है वो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। मैंने कहा जी मेरे पास ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। अब ये मामला सामने आया है, अंदर की बात क्या है। हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फिर सीनियर साहब तज़क्कर हामिद मीर साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी तजिया लेंगे मौजूदा सूरत हाल पर भी। पहले एजाज सैयद साहब बहुत शुक्रिया। जो कंट्रोवर्शियल किरदार है जनरल फैज़ हमीद का, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा है। आपने सुना क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपके ज़रा क्या बता रहे हैं, क्या मामला है? शाहजेब बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब इस सारे मामले में मेरे ख्याल में कोई भी दुरुस्त बात नहीं कर रहा। ख्वाजा आसिफ बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मैं ज़ाती तौर पे उनको बड़ा रिगार्ड करता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, उनमें कुछ बातें उन्होंने कही हैं उनको मैंने क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की ज़राए से, और बाज़ लोगों ने मुझसे खुद भी बराह रास्त रब्ता किया है। पहली बात तो यह है कि जो फैज़ हमीद है, जो साबिक़ ISI चीफ है, उनके जो करीबी ज़राए हैं वो जो ख्वाजा आसिफ साहब की बातों को डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसी ना हुई है और ना मैंने ऐसी कोई बातें की हैं। दूसरे इसमें जो दूसरा किरदार ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू में आता है वो जनरल कमर जावेद बाजवा जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे, उनका आता है। उनके इर्द गिर्द भी मैंने बात करने की कोशिश की है और उस वक्त के जो अहम किरदार है, मेरी उनसे बराह रास्त बात हुई है। वो उस वक्त का जो सिनेरियो है वो कुछ यूं बताते हैं कि 2019 में जिस वक्त की बात, जिस वक्त का वाकया ख्वाजा आसिफ साहब बयान कर रहे हैं, उस वक्त उस वक्त इमरान खान के ऊपर बड़ा एतमाद करती थी और एतमाद कर रही थी। ख्वाजा साहब को डेट्स आगे पीछे कर रहे हैं या कुछ और मामला है। 2019 में जब जिस वक्त की ये बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ, उस वक्त ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि उनकी मुलाकात जनरल बाजवा हैं उनके ससुर के साथ, उनके घर के ऊपर हुई फैज़ हमीद साहब के साथ, और नाम तो नहीं लिया उन्होंने लेकिन वो इनडायरेक्टली जनरल बाजवा का जिक्र भी कर रहे हैं। जो जनरल बाजवा के करीबी लोग हैं वो बताते हैं और इवन जनरल अमजद जो हैं उनके करीबी साथी भी बताते हैं कि जनरल बाजवा की और जो ख्वाजा आसिफ है इनकी कोई मुलाकात जो जनरल एजाज अमजद के घर पे नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि एक बात जरूर सामने आती है कि एट दैट टाइम सिनेरियो क्या था। सिनेरियो ये था कि PMLN को राम करना था, PMLN को साथ मिलाना था और PMLN रेडी थी। और PMLN का जो पैगाम है ये ख्वाजा साहब बिल्कुल इस हद तक दुरुस्त है
कि वो ख्वाजा साहब ने बताया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को और लोगों को कि PMLN जो जनरल बाजवा हैं उनकी हमायत करेगी, यानी कि जो एक्सटेंशन के हवाले से जी जो भी बातचीत होगी एक्सटेंशन की हमायत करेगी। और उस वक्त एक्सटेंशन के लॉ की कोई बात नहीं हुई थी। और आपको याद हो कि उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा बाद में मामला कह चुकी थी कि हम जो एक्सटेंशन का मामला है उसके ऊपर बगैर किसी शर्त के हमायत करेंगे। अब मामला ये आया है कि हमायत तो उन्होंने की इमरान खान के साथ भी थे, लेकिन जो जनरल फैज हमीद है एट दैट टाइम वो तमाम पॉलिटिकल मेक ब्रेक में मुलव्वस थे। वो कर रहे थे मेक ब्रेक। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और वो उनके बहुत करीब थे। जनरल बाजवा भी ज़ाहिर है उनके आर्मी चीफ थे, लेकिन एट द सेम टाइम शायद जो फैज हमीद साहब हैं उनको उम्मीद शायद इमरान खान साहब से थी कि इमरान खान साहब किसी टाइम उनको शायद आर्मी चीफ बनाएंगे। आर्मी चीफ तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने बनाना था या बाद में आने वाले प्राइम मिनिस्टर बनाना था। तो उस वक्त की जो सारी उम्मीदें थी वो शायद फैज हमीद साहब के साथ थी और फैज हमीद साहब इनसे मुलाकातें ज़रूर करते रहे हैं और वो इंगेजमेंट के लिए मुलाकातें हैं। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि फैज हमीद साहब जब उन्होंने उनको जो टेस्ट होते थे या उन्होंने अपने अहदाफ तय करने होते थे तो फैज हमीद साहब गो गेटर थे। तो और ऐसे मसला इसमें जब वो जो ज़माना है एक्सटेंशन वाला, अब उसमें हुआ ये कि जब मामला एक नोटिफिकेशन कर दिया था इमरान खान साहब ने, मगर मामला कंट्रोवर्शियल हो गया, अदालत में चला गया, फिर कानून साजी की बात आई। तो ये बात तो है कि जनरल बाजवा चाहते थे कि तमाम सियासी जमातों के कंसेंसस से ही ये कानून साजी हो, बजाय इसके कि ये लगे कि कुछ जमातें मेरे हक में नहीं हैं। और इस हवाले से वो मुतहर्रिक भी थे और वो मुतहर्रिक खुद इस तरह होते थे कि जनरल फैज़ को मुतहर्रिक करते थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बताते हैं कि किस तरीके से जनरल फैज़ ही इमरान खान साहब के पास उनकी तौसी की बात लेकर आए थे जनरल बाजवा की। तो क्या नून लीग के पास भी समहाउ जनरल फैज़ हमीद के जरिए नहीं अप्रोच किया गया होगा? इस बात में वजन नहीं होगा ख्वाजा साहब की में? देखिए, ख्वाजा साहब की इस बात में वजन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम है कि जो बात की जाती है कि जी लंदन प्लान हो गया या जनरल बाजवा ने उनके साथ को डील कर दी, जनरल बाजवा कहीं सरफेस नहीं होते इसमें डायरेक्टली। आप हाँ फैज हमीद साहब कोई बात बताएं तो शायद वो बता सकते हैं कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा, लेकिन ये याद रखने की बात है कि जो एक्सटेंशन का अल्टीमेट फायदा तो ज़ाहिर है जनरल बाजवा को हुआ, लेकिन ये खाली एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं रुकती। जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, जब नो कॉन्फिडेंस लाकर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी और ये वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त जो इत्तेहादी जमातों की वज़ीर आज़म थी, जो पहली मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा के साथ, तो पहली मीटिंग में ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, मेरी इतलाक़ के मुताबिक और 2-3 बंदों ने मुख्तलिफ बंदों ने इस बात की तस्दीक की है कि पहली मीटिंग जब हुई तो इन्होंने जनरल बाजवा को ऑफर की कि हम आपको एक्सटेंशन देंगे। और फिर बाद में जनरल फैज़ हमीद के बारे में बताया गया कि वो फैज़ हमीद साहब कोशिश करते रहे कि 1 साल की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि अगर जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन मिलती तो सिर्फ वही ज़रूरत थी कि जो फैज़ हमीद हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में आते और वो बाद में चीफ बन जाते, यानी कि उस दौड़ में प्रॉपरली आ सकते थे। लेकिन और अब एक और भी मसला है एजाज के, जनरल फैज़ हमीद डिनाई कर रहे हैं अपने ज़राए के ज़रिए या उनके करीबी ज़राए इस बात से, मगर और भी बहुत सारी मुलाकातें का इल्ज़ाम उन पर है, वो उनसे भी डिनाई करते हैं। बहुत सारी बातों का इल्ज़ाम उन पर है, वो उनसे भी डिनाई करते हैं, जिसमें शौकत अजीज़ सिद्दीकी से इनफेमस मुलाकात और उसमें की गई बात, उसके भी उनके ज़राए डिनाई ही कर रहे होते हैं। तो वो क्रेडिबिलिटी है जनरल फैज़ हमीद की कि उनकी बात पर यकीन किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी वाली बात तो शायद नहीं है। फैज़ हमीद साहब अपने दौर में ये सारे काम करते रहे, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि कुछ हम मीडिया वालों का भी बड़ा कसूर है और कुछ हमारे पॉलिटिशियंस का भी कसूर है और इन लोगों का भी कसूर है जो मिलते रहे। ये बात भी रिकॉर्ड के ऊपर है कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने प्री मीटिंग में कहा था कि मैं तो नहीं मिलता हूँ आप लोगों से, लेकिन आप लोग जो हैं ये जब गिलगित बल्तिस्तान के जो मामला थे जब डिस्कस हो रहे थे या ट्राइबल एरियाज के मामला की एक बड़ी मीटिंग थी, तो उसमें भी इन्होंने कहा था कि आप मुझे मिलने का कहते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूं, मैं तो आपसे मिलता भी नहीं। तो वो भी मिलते रहे। तो सियासतदानों का
भी कसूर है और बिल्कुल सबसे ज्यादा कसूर मैं कहूंगा कि फौजी क़यादत का भी है, वो भी इसमें बड़े हिस्सेदार हैं कि वो भी शायद इक़्तिदार के लिए या अपने मफादात के लिए आगे आता है, लेकिन इसमें उनको ल्योर करने वाले या उनको हलाशरी देने वाले हमारे सियासतदानों में भी बैठे हुए हैं और हमारे साफियों में भी बैठे हुए हैं।